नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में सर पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? अभी गया था मैं 5 मिनट में वापस आ गया हूँ। मेरा तो डिनर भी नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने डिनर कर लिया होगा। आज 6:30 से एक क्लास थी जिसको हमने ऑलमोस्ट 8:15 पे खत्म किया और फिर मैं हाजिर हूँ। ठीक है, दिल में दर्द है थोड़ा सा, बट ऐसे दिल के दर्द मैंने पहले भी बहुत झेले हैं। फर्क नहीं पड़ता अब कि दिल में दर्द है या आत्मा में। अब कोई रुला नहीं पाता, अब कोई हिला नहीं पाता इस भाई के जज्बातों को। चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रा पढ़ेंगे। जहां तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे की कहानी आज पढ़ेंगे। जैसे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हमारा, तो हर जगह x प्लस 1/x था। जब x प्लस 1/x था तो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं थी। बराबर a होता था और मैं स्क्वायर कर देता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। बट अब ऐसी बात नहीं होगी। अब मान लेते हैं कि सामने वाले ने ऐसे दे दिया है, 2x दे दिया है प्लस 3/x दे दिया है बराबर a बोल दिया, और फिर इसके स्क्वायर की बात कर रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर। अब क्या होगा कि 2a भी आएगा तो 2x इंटू 3/x बराबर a स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे जहां हम खाली a स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे, वहां पे अब हमें लिखना पड़ेगा कि भैया ये a स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको a प्लस बी दे रखा है, कहने का मतलब जो है वो ये है कि अगर आपको a प्लस बी दे रखा है t और आपसे डिमांड कर रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना ही है, तो आप इस बार टी स्क्वायर में से 2 ना घटा के 2ab घटाएंगे, ये याद रखना है। अगर वहीं पे आपको a माइनस बी दे रखा है t के बराबर और फिर आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की डिमांड कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जी अब मैं टी स्क्वायर में 2ab ऐड करूंगा। इतनी सी बात याद रखनी थी, इस चीज को समझ लीजिए, फिर हम इस पे और सवाल करते हैं। आपको भी मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। यार हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, दिल में दर्द हो रहा है। मजाक लगा के रखा हुआ है, कोई बात नहीं, लगाने दो मजाक। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और पहला सवाल आपकी छाती के ऊपर मैं फेंक के मारता हूँ। ये सवाल देखना है आपको। पहला सवाल है, छाती के ऊपर है, डायरेक्ट आया है। सवाल ये है, मैं भी आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जैसे टीवी ऑन होगा तो आपके कमेंट भी देख पाऊंगा। ठीक है, सवाल है कि 3x प्लस 1/2x बराबर √3 है, देन 6x स्क्वायर प्लस 1/6x स्क्वायर क्या होगा। तो आपने बड़े प्यार से कहा कि जी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो तय है, लेकिन 6 है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा थोड़ी देर में आने लगेगा। हमने स्क्वायर किया। कैसे किया? हमने कहा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 3। आपने देखा x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, और कमाल की बात 3 से 3 कट गया, यानी ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर 0 आ गया। और अगर ये 0 आया तो 9 चौक 36 x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0। ये कह सकते हैं। मैंने देखा कि अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ 6x स्क्वायर ब्रैकेट में 36 x की घात 4 प्लस 1, तो आपने कहा ये भी कितना होगा? 0। ये भी 0 होगा। मैंने सीए अग्रवाल साहब, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने बस इतनी सी बात कही, अगर ये ए स्क्वायर है, अगर ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होगा? 3। बात खत्म। दैट्स इट, खलास। अभी जो हमारी टीम में रिचा है वो अभी अभी निकल गई, तो अभी सिस्टम पे कोई नहीं बैठा है। एक छोटा सा बच्चा सत्तू बैठा है, वो आपकी कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई दे। बट अभी रिचा की क्या था, पहले 20-90 वेटिंग थी, फिर टिकट क्लियर हो गई आरएसी में, तो वो भाग गई भोपाल। उसका पटवारी का पेपर है, तो वो पटवारी का पेपर देने चलेगी भोपाल, जबकि उसका सीजीएल निकल चुका है, निकलने वाला है ऑलमोस्ट। 312 नंबर बन रहे हैं, बट पता नहीं क्या पड़ी है उसको, पटवारी का पेपर देगी भाई। मैंने कहा जा जा बेटी जा, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन।
5x प्लस 1/2x बराबर √5, 50x की घात 4 प्लस 1/100x की पावर 4 क्या होगा? देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर देते हैं। मैंने स्क्वायर किया तो 5x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1/2x बराबर 5। ठीक है, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से 5 चौक कितना होगा, ये 25 आएगा ना, 25 चौक 100, x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 100x की घात 4 कितना आ गया यहाँ से, तो आप कहेंगे 100x की घात 4 यहाँ से -1 आ गया। अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो 50x की घात 4 कितना होगा, -1/2, -1/2 होगा। ठीक है, -1/2। अब ये -1/2 क्या होगा, -1/2 क्या होगा, -1/2 और -1 बराबर -3/2। क्लियर है ये बात? किसी को भी डाउट है, कोई भी समस्या है किसी भी तरीके की, आप मेरे से पूछ सकते हो, कह सकते हो। सर जी मैं चेक करवा लीजिए, मैंने मेल भेजा है आपको। जी मोहम्मद सादिक चेक करवा लेंगे मेल। पहले सवाल में बताओ कोई डाउट आ रहा है? इस तरीके के सवाल अफोर्ड कर पा रहे हो, कर पा रहे हो इस तरीके के सवाल? अक्सो हल्दर साहब नहीं। एडवांस मैथ्स की बुक कोशिश तो है इसी महीने के अंत तक आ जाए, बाकी देखते हैं क्या होगा। ये सवाल करके बताइए जल्दी से, वक्त कम है मित्रों, ये सवाल करके बताइए जल्दी से। वक्त कम, 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 वक्त। देखो भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले इसको खोल दिया तो मैं देख रहा हूँ कि खोलने के बाद ये आ रहा है 9, मच्छर ना आए बस, +1 -6x², यही होगा। 9x की घात 4 +1 -6x²। हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा घटिया आ गया दोस्त। आपने कहा इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मैंने कहा जी कर लेते हैं। 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 9। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया जी 9x² प्लस 1/4x² बराबर 9 में से 3 गए 6, 9 चौक 36x² प्लस 1 बराबर 4 छिंग 24x²। मैं इसको इधर लेके आया और मैंने 6 कॉमन भी ले लिया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया मैंने, ये x की पावर 4 हो गई, 36 x की पावर 4 है। तो मैं इधर लेके आया और 4 कॉमन ले लिया, तो ये 9x की पावर 4 -6x² बराबर -1 आ रहा है। तो जो हमसे सवाल में पूछा है वो -1/4 है उसकी वैल्यू, तो 1 -1/4 बराबर परिणीति चोपड़ा संग राघव चड्ढा, 3/4 उत्तर आ गया इस सवाल। किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। अर्थमेटिक की बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं करने को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी मेरा एसएससी जीडी में हो गया है, मॉक में 110 आते हैं अभी। विशाल जी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी। बिस्ला, बिस्ला किसी की जुबान पे फिसला, जल्दी उत्तर बताओ। बिस्ला किसी की जुबान पे फिसला, वाह वाह वाह, ये कैसा है नाम, ये कैसा है नाम। देखो भाई, अब मुझे क्या है कि इसकी वैल्यू बतानी है, x की घात 4 माइनस 17 एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। मैंने स्क्वायर खींच दिया। मैंने कहा भैया x प्लस 4 बटे एक्स प्लस 4 बराबर 3 तिया 4 आएगा भाई 2ab। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट। ठीक है, मैंने कहा ये कितना हो गया, तो आपने कहा x प्लस 4 बटे एक्स कितना आ रहा है, 9 में से 4 गए 5, लेकिन मुझे तो 17 चाहिए, एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर फिर कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर और प्लस 8 बराबर 25। अब मैंने देख रहा हूं यहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर 17 आ रहा है। 17 मैंने इसमें से माइनस किया इधर ले जाके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17 की वैल्यू माइनस 16 बटे एक्स स्क्वायर है। अगर आप इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि उत्तर माइनस 16 बचेगा। क्या अब आप ऐसे सवालों में हाथ साफ कर पा रहे हो? ये सेम सवाल है जो मैंने पिछली क्लास में कराए थे, पर जो पिछली क्लास में कराए थे उनमें x प्लस 1/x था। यहाँ 1/x नहीं है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कुछ भी चुपका हुआ है, सेम टर्म नहीं है। इस बात को मुझे बताओ, समझ में आ रही है नहीं? भाई देखना एक बार बच्चा कमेंट क्या कर रहा है, इनके कमेंट देखो, आप भी उधर जाए के कि रीजनिंग की एनोटेशन फाइल नहीं मिली किसी को कोई और दिक्कत है। इस तरीके की बहुत दिक्कतें हैं बच्चों को। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछ आएंगे, पलकों को हम बिछ आएंगे। शेड्यूल कभी भी चेंज हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता। गीत भट्ट को पूछना कौन सा शेड्यूल चेंज हुआ। मेरी तो 2 क्लासें थी, ऑन टाइम हुई है। कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसकी वजह से बच्चा तकलीफ में है, ये सवाल करेंगे। जब तक इस सवाल का किसी ने भी शॉर्टकट बता दिया तो वो बच्चा मेरा चेला हो जाएगा, परमानेंट, परमानेंट चेला हो जाएगा वो बच्चा मेरा। मेरा 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 रे। सर जी क्वेश्चन नीचे करो, पीछे कट रहा है। नहीं कट रहा है यार, आप फुल स्क्रीन ऑफ करो, नहीं कटेगा। आप फुल स्क्रीन ऑफ करो भाई, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों कटेगा यार? किसी का नहीं कटा, आपका क्यों कटेगा? देखो मैंने कहा जब कभी ऐसा सवाल आए तो हमने देख रहे हैं बार बार एक्स स्क्वायर, या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, वो तरीका है, और मल्टीप्लाई ना करें तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप छोटा कर सकते हैं। कैसे? या आप इसको एक्स प्लस 1/x बना के एक्स की घात 4 और वो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो वैल्यू निकाल सकते हैं। बात एक ही है।
जैसे कई बच्चे इस सवाल को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल को करने का एक तरीका नहीं होता, जैसे ये x की घात 4 आएगा माइनस 7x² आएगा और प्लस 12 आएगा, यही आएगा। आपने क्या किया, इसको x प्लस 1/x 3 लिख लिया, होगा ही 3। फिर आपने x² प्लस 1/x² कर लिया, वो 7 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि x की घात 4 प्लस 1 बराबर 7x² आ रहा है, यानी x की घात 4 माइनस 7x² कितना आ रहा है, -1। वो आप -1 यहां रख देंगे, तो -1 प्लस 12 बराबर 11 उत्तर आ जाएगा। -1 प्लस 12 11 उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, अब मैं कैसे बताता इसी सवाल को, मेरा क्या तरीका होता, मैं कहता कि इतना लफड़ा मत पालिए, यहां से देख के लिखिए x² की वैल्यू, तो आप कहेंगे x² की वैल्यू है 3x माइनस 1, और वो मैं यहाँ रख रहा हूँ 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी रखूंगा तो 3x माइनस 5 आ जाएगा, बराबर 9x², 3 पंजे 15 और 4 तिये 12, 27x² प्लस 20। तभी एक बच्चा बोला इसमें से अगर 9 कॉमन ले लूं, यहाँ पे 27x आएगा, खाली स्क्वायर क्यों आएगा? 9 कॉमन ले लूं तो x² माइनस 3x और प्लस 20। अब आप ही बताइए, x² माइनस 3x की वैल्यू -1 है, तो ये -9 प्लस 20 बराबर 11 आ जाएगा। 11 ही उत्तर आ रहा है इस सवाल का। एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं। आगे बढ़े, ये सवाल सबको समझ आ गया? सर मुझे आपकी मैथ्स की बुक चाहिए, कहाँ पे मिलेगा? मिल जाएगी, मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो की स्पीड इंक्रीज करो, करता हूँ तो बफरिंग स्टार्ट हो जाती है। भाई ये नीलेश यादव की समस्या फोटो खींच के भेजो ग्रुप में। ये सवाल देखना, इस सवाल को कौन कर सकता है, किसमें है वो जज्बा और बूता इस सवाल को करने का? बताओ भाई, किसमें है वो जज्बा? ना 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 ना। सर आपको आस्था का नाम नहीं लेना था सर, वो मेरी एक्स से धोखा दे के गई है। नौबिता आप गाजियाबाद से तो नहीं हो? नौबिता आप गाजियाबाद, आज एक ऑफलाइन का बच्चा आया था, अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर है मुंबई में, बड़ा अच्छा लगा उससे मिलके।
एक बटे एक्स प्लस 1/7 बराबर 1/x+7, तो x की घात 49 माइनस 343 x की पावर 46 प्लस एक्स की क्यूब प्लस 17 कितना होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखिए बड़ा सिंपल है, हम क्या करते हैं यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x+7 की, यही हमारा उद्देश्य है। कैसे निकालें वो थोड़ा सोचने वाली बात है। बता सकता है कोई बच्चा, कोई भी बच्चा बता सकता है, मुझे लगता है कि नहीं। देखो भाई, ये इधर चला जाएगा तो ये x+7 बनेगा यहाँ, और बटे 7x बराबर 1/x+7 बेटा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x+7 का स्क्वायर x² प्लस 14x प्लस 49 बराबर 7x। 7x उधर माइनस का हो गया, x² प्लस 49 बराबर -7x। अब मैंने 7x से इसको डिवाइड कर लिया एक बनाने के लिए, तो ये x/7 प्लस 7/x बराबर -1। मैं जानता हूं अगर ऐसा हो तो मैं ये कह सकता हूं कि x/7 की क्यूब बराबर कितना होगा 1, यानी x की क्यूब यहाँ से 343 आ गई। मानते हो इस बात को? x की क्यूब बराबर कितनी आ गई? 343। ठीक है भाई, x/7 की क्यूब बराबर 1, तो x की क्यूब बराबर 343। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि यार अगर मैं x की क्यूब यहाँ रख देता हूँ 343 की जगह, तो x की घात 49 इससे कट जाएगी, और यहाँ रख देता हूँ 343 और 17 उसमें जोड़ देता हूँ तो ये 360 हो जाएगा। तो फिर हमें क्या कहना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा कि 360 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। एक बच्चा कह रहा है 14x कैसे होगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा ना, और a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। बादल गरज रहे हैं क्या बाहर? बोलो भाई। सर एसएससी जीडी में हो गया, परवेज बोल रहा हूँ। अरे वाह परवेज, वाह 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 परवेज, वाह परवेज ने कमाल किया, लुंगी साबुन से धो के रूमाल किया। वाह परवेज, वाह परवेज। मैं ढोलक अच्छी बजाता हूँ, ये लो। कौन बताएगा? अच्छा और प्यारा सवाल है, उत्तर कौन बताएगा? जल्दी। डन डन डन। x/7 का क्यूब क्यों किया यार? बहुत पागली बच्चे हैं पता है, सीरियसली। इस बैच में तो मुझे लगता है सारा नया बच्चा ही है जो ये सोचता ही नहीं है सवाल होगा कैसे। कितने लोगों को आप में से ये बात पता है कि x प्लस 1/x बराबर 1 हो या -1 हो तो x की क्यूब 1 होता है? होता है, ये बात पता है या नहीं? x/7 उसका उल्टा 7/x बराबर -1, तो x/7 की क्यूब 1 होगी, तो x की क्यूब 343। ये बात पढ़ाई है कि नहीं? जो अभी अगला सवाल पूछा था उसको होल्ड कर रहा हूँ, जब फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाऊंगा तब लूंगा उसको। अभी यही पूछ रहा हूँ, जितने सवाल जो टाइप चल रहा है उसी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ, कैसे कैसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ये देख लो, ये कमबख्त CHSL में पूछा है सवाल, कोई कर लेगा इसको? क्या इस सवाल के करने में कोई तकलीफ है?
ला 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 ला। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। देखो भाई, इससे सरल सवाल नहीं होगा, मैंने टाइम दिया। अभी बताया था कि जब ऐसा सवाल आए तो हम इसका स्क्वायर करेंगे 4 का, और माइनस वाला है इसीलिए प्लस जुड़ जाएगा 2ab, और 2ab क्या है, x इंटू 2/x। डायरेक्ट सिखा रहा हूं। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और 4 कितना होगा, 20। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। अब ऐसे एक सवाल नहीं, अनगिनत सवाल आए हुए हैं पेपर में। जैसे ये सवाल देखिए, ये फेज एक्स में आया सवाल। क्या स्तर है इसका, क्या औचित्य है इसका, कोई बता सकता है हमको। पावर एक्स की घात 6 पूछ लिया, पावर एक्स की घात 6। सैनी क्या कह रहा है, ये सैनी को ब्लॉक कर दो, एक ही मैसेज बहुत ज्यादा बार कर रहा है। हम हिंदी वीडियो वालों का कट रहा है, एवरेज की क्लास में कुछ क्वेश्चन हिंदी में गलत दिए होते हैं तो कर नहीं पाते, इंग्लिश में सही दिया होता है, हिंदी में गलत। तो प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम परमानेंटली। ऐसा तो नहीं है, छोड़ दो, अभी माफ कर दो पंकज सैनी को। राकेश कह रहा है कि इसके नोटिफिकेशन नहीं आया क्लास का, कन्फर्म है? ये स्क्रीनशॉट दिखा सकता है नोटिफिकेशन का, 50 मिनट लेट आया है। राकेश आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मेरा नंबर देना 99 वाला, और बोलना कि इस पे स्क्रीनशॉट भेजो नोटिफिकेशन लेट आने का, इसको बोलो अभी। सर बाहर बारिश हो रही है, नेट डूब चुका है, वो तो हमारे यहाँ भी दिक्कत आ रही है। अब जैसे अभी हमने क्यूब का नहीं किया, लेकिन क्यूब का अब कर लेते हैं। जैसे इसकी क्यूब करेंगे तो 8x की क्यूब, ठीक है भाई, -1/x की क्यूब, -3ab2x इंटू 1/x, ब्रैकेट में a माइनस बी, और वो a माइनस बी यही है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट 3 लिख रहा हूं, बराबर 3 की क्यूब। आप देख रहे हैं x से x कट गया, 8x की क्यूब -1/x की क्यूब बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 दूनी 18, बराबर 54 आ गया, 54। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 8x की घात 6 -1 बराबर 54x की क्यूब करेंगे, 54x की क्यूब। सवाल में क्या पूछ रहा है, 8x की घात 6 -25x की क्यूब पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं पूछ रहा, ये चाहता है कि 8x की घात 6 मैं केवल 25x की क्यूब चाहिए, और -1, तो इधर कितनी बच जाएगी, 27x की क्यूब बच जाएगी, और वही उत्तर है इस सवाल। आगे बढ़े। तू कट ऑफ सी गुजरती है, मैं एस्पिरेंट सा थर थराता हूँ। आय हाय सर, 45 होगा ना, क्यों भाई, 27 और 25 54 नहीं होता, 27 और 25 है ना, 29 होगा मुझे लगता है। कितना होगा, 54 आया है ये, और 25 घटा दिया 54 में से, 29 आना चाहिए। 8x की क्यूब, 3 दूनी 6 तिया 18, और 27 और 18 45। ओहो, ये 45 आएगा। 45 में से 25 इधर लेके चले जाएंगे तो इधर 20 बचेगा। मैं वही तो देख रहा था कि कितने बच्चों का ध्यान यहाँ पे है सीरियसली या नहीं है। मैं यही देख रहा था कि कितने बच्चों का ध्यान यहाँ पे सीरियसली है या नहीं है, और वही पता चला कि बच्चों का ध्यान अच्छा खासा इधर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल गंदा देख लीजिए, गंदा देख लीजिए।
देखेंगे गंदा तभी तो चलेगा तुम्हारा भी धंधा। बेटा सीजीएल मेंस में आया है ये सवाल। अभी तक तुम ये जानते थे, लिख लो इस बात को, कि अभी तक हम जानते थे मास्टर साहब कि x प्लस 1/x निकालना है। तो आपने कहा था कि अंडर रूट x माइनस 1/x का स्क्वायर और +4 कर देंगे, ये बात हुई थी। x माइनस 1/x निकालना हो तो हमने कहा था कि x प्लस 1/x का स्क्वायर और -4 कर देंगे। लेकिन अब अगर कोई a प्लस बी की बात करे भैया, तो हम अंडर रूट के अंदर a माइनस बी का स्क्वायर करने के साथ 4 नहीं जोड़ेंगे, 4a भी जोड़ेंगे। भाई देख लो, ट्राई कर लो। a माइनस बी निकालना हो तो अंडर रूट के साथ हम a प्लस बी का स्क्वायर और -4a भी जोड़ेंगे। बात खत्म। अब इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूं कैसे लगेगा। पहले ये कॉपी कर लो। अमित कैसे झूठ बोल रहा है ये? भाई कोई अमित को बताना, ये कह रहा है मेरी क्लास जिस टाइम पे शेड्यूल होती है उस टाइम पे नहीं होती। ये कौन कह रहा है भाई? आज मेरी 2 क्लास शेड्यूल नहीं थी बैक टू बैक। पहले मुझे बताओ, आज मेरी 2 क्लास शेड्यूल नहीं थी बैक टू बैक? थी या नहीं थी? और मैंने 2 क्लास ही ले रहा हूं बैक टू बैक। क्या मैंने गुनाह कर दिया? ऐसा क्या गुनाह किया कि हमें सुननी पड़ी, सुननी पड़ी? बैक टू बैक थी 2 क्लास, बैक टू बैक ले रहा हूं 2 क्लास। पहली 10 मिनट लेट हुई तो दूसरी 10 मिनट लेट शुरू की, छोड़ा। छोड़ना ही था मुझे, तो मैं तो पूरा पढ़ा के जाऊंगा ना। ये अमित झूठ कैसे बोल रहा है? सर अमित की उतरी नहीं है अभी। ओहो, उतार देंगे। अमित की उतरी नहीं रे, उतरी नहीं रे, उतरी उतरी उतरी, ओ उतरी उतरी रे। नीचे आओ, अमित का सोचने दो क्या कह रहा है अमित। अमित बताओ। अरे तो 10-5 मिनट लेट हो गई यार, तो 10-5 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ना, तब तक तो तुम अपना रिवीजन कर सकते हो ना भाई। तब तक तुम अपना रिवीजन भी तो कर सकते हो यार। कैसी बात कर दी तुमने, दिल तोड़ दिया मेरा। दिल मेरा तोड़ दिया तूने, बुरा क्यों मानू। देखो भाई, अब पता है क्या है, मैंने इस सवाल से क्या किया, पहले इसको डिवाइड बाई 2x किया। डिवाइड बाई जब मैं 2x कर रहा हूं तो x प्लस 1/2x बराबर -5/2 आ रहा है। यही आ रहा है? ये आ रहा नहीं आ रहा? डिवाइड बाई 2x करके। अब पता है क्या पूछ रहा है? x माइनस 1/2x पूछ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा? x प्लस 1/2x का स्क्वायर, और माइनस वाला पूछ रहा है तो -4ab। ab कितना होगा? 1/2। ab यही होगा, 4ab। हमने कहा कि भैया निकाल देते हैं अंडर रूट के अंदर इसका 25/4, और ये -2। तो 4 दूनी 8, 25 में से घटेगा √17/2। क्या कभी ऐसा सवाल करने में तकलीफ होगी? क्या कभी ऐसा सवाल करने में तकलीफ होगी क्या? अब कभी लाइफ में अमित बाबू ऐसा सवाल करने में तकलीफ होगी? अमित बाबू, बाबू अमित, अमित बाबू, बाबू अमित, जल्दी बताओ, बोल दो। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे। सर बाबू सोना करने से फुर्सत नहीं मिलती मुझे, अक्सोए हलदर कहते हैं, जब तक उसके हाथों पे हल्दी नहीं लगवा दूंगा तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। जन्म जन्म का साथ है निभाने को।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये सब सवाल समझ आ रहे हैं सबको, और दो चार करेंगे ऐसे मजा आ जाएगा, धुआं कट जाएगा, यही कहूंगा। ये देख लो, जब कभी ऐसा सवाल आ जाए उल्टी चीजें देते तब क्या करेंगे। अब चीजें उल्टी कर दी भाई इसने, कोई बता सकता है उल्टी चीजों का क्या इलाज है? उल्टी चीजों का क्या इलाज है? ये भी एसएससी सीजीएल में 12/4/2022 को पूछा गया सवाल है, थर्ड शिफ्ट में। बताओ भाई। देखो पता, जब कभी ऐसा सवाल फंसता है तो फैक्टराइजेशन एक मेथड है बहुत अच्छा, क्योंकि इस सवाल को अदरवाइज करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि यार मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ, फैक्टर निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 8 दूनी 16 और 16 के ऐसे फैक्टर की 15 आ जाए, तो मैंने कहा हाँ 16 की क्यूब, 16 और 1 हो गया, और माइनस के की क्यूब माइनस 2 बराबर 0 फैक्टर कर रहा हूँ। 8 कॉमन ले लिया, के की घात 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में के की घात 3 प्लस 2 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिया, के की घात 3 प्लस 2 आ गया बराबर 0। मैंने कहा के की घात 3 प्लस 2 पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, अदरवाइज इस सवाल को करना बहुत मुश्किल होगा, हर किसी के बस की बात नहीं होगी। यहाँ से के की क्यूब के दो मान आ रहे हैं, एक तो के की क्यूब आ रहा है -2, जहाँ से के निकालना समझ में नहीं आ रहा, और एक 8 के की क्यूब बराबर 1 आ रहा है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 के बराबर 1, यानी के 1/2। के 1/2 आ गया, के जैसे ही 1/2 आया बेटा मैंने यहाँ रख दिया 6 इंटू 1/2 और प्लस 1/1/2, 2, 3 2 तिया 6 और 3 और 2 5। यही इस सवाल का उत्तर है। 5 इस सवाल का उत्तर है। बोलो भाई। दिल कहे जला दूं ऐसे संसार को, बांटता है जो सनम तेरे मेरे प्यार को। सर इतने ना कंसेप्ट हो गए कि कंफ्यूजन हो जाती है, जिंदगी खराब हो गई लगता है। अरे अभिषेक कुछ भी नहीं है भाई, आप बिलीव करें कि मैं ये सब चीजें आंख बंद करके कर लेता हूँ, मुझे 1% सोचना तक नहीं पड़ता। मैं अपने दिमाग को भी अगर नीचे उतार के रखा हूं ना, तो भी इन सवालों को कर सकता हूँ, यकीन मानिए मेरा। और वो सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, एक बार चीजें समझ में आ गई, क्या फैक्टराइजेशन होता है, कहाँ पे कौन सा रूल लगता है, आंख बंद करके मैं ऐसे कस के भी आंखें बंद कर लूंगा ना तो सवाल कर लूंगा। सारा गेम प्रैक्टिस का है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम, जितने ज्यादा पढ़ते हैं, चीजें याद होती चली जाती हैं। मेहनत का गेम है भाई, करोगे तो बात बनेगी। ये सवाल देखो बहुत प्यारा है, कौन करेगा इसको? कौन करेगा इसको? सर इंग्लिश में, सर के दिया है इंग्लिश में, कहां दिया था के +1/के, कोई बात नहीं 6 लगा लो भाई, नहीं है तो 6 लगा लो। वैसे इंग्लिश के हिसाब से भी उत्तर 2 + 1/2 4 आ जाएगा, इंग्लिश के हिसाब से 4 आ जाएगा इसका उत्तर। पंकज सैनी सर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ट है, मुझे अच्छे लगते हैं, और हमें पंकज आप अच्छे लगते हैं। पंकज को हमारे मेथड और हमें पंकज। पंकज ये बताइए आप अकेले कैसे रह गए अब तक? मुझे दुख है इस बात का पंकज आपके लिए। गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ।
पंकज बाबू कहो तो अभी जान दे दें, पंकज बाबू कहो तो अभी जान दे दें। सर आप खुश लग रहे हैं, आपको खुश देख के हम भी खुश हो जाते हैं। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे साथ ना प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी, और प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर काम नहीं करता हूं तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने एक क्लास ले ली 2 बैक टू बैक, अब मैं ठीक फील करूंगा। कुछ काम नहीं करूंगा, 2 दिन से काम कम कर रहा था, ऑफिस भी नहीं गया टाइम पे, तो मुझे टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। ये मेरे साथ दिक्कत है। देखो भाई, इस सवाल में एक बात तो तय है कि 2 बातें निकालनी है। अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ, स्टार्टिंग की पहली क्लास में ये बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बताया था। तो वो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि x प्लस 3/x जो दिया हुआ है सवाल में, x माइनस 3/x। अब x माइनस 3/x तो 4 दिया हुआ है, ये निकालना है। तो x प्लस 3/x क्या होगा, देखिए x प्लस 3/x बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x माइनस 3/x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 6। 2ab का मतलब क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना दिया है सवाल के अंदर, 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 22। प्लस वाला पूछ रहा है ना, माइनस वाला दिया है, तो प्लस वाले के लिए तो प्लस करेंगे भाई। 4ab था, सॉरी माफी चाहता हूँ, 4ab था। 4ab का मतलब 12 ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो 28, 28 का मतलब 2√7। 2√7 यहाँ चुपका देते हैं, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 8√7। ऑप्शन में है भाग के, बोलो 4ab बताया था ना। सर ये क्लास काफी हो गई, या हम तो A to Z क्वांट बैच पढ़ाना पड़ेगा एंड 88 डेज वीडियो नहीं करने का, ये क्लास काफी होंगी। अब सिलेबस बदल गया है ना, उतना भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं। तो अब मैं आपके पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत पढ़ा के कहूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रह गए तो फिर सिलेक्शन से दूर निकल जाएंगे। ये सवाल देखिए, देखो इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है, बस एक्स स्क्वायर, अगर मैंने एलसीएम ले लिया x तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 बराबर 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 बराबर 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 की जगह मैं 2x लिखूंगा, तो 2x प्लस 8x बटे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है 2 माइनस एक्स। आपने कहा ये ऊपर वाला x तो इससे कट जाएगा, तो ये ऊपर तो बच रहा है 10 और नीचे आ रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यहां से लिख सकते हैं, बराबर 5√3। तो 10 बटे 5√3, 5 दूनी 10, 2/√3 उत्तर है। क्या किसी का आ रहा था 2/√3? एकता का आ रहा है। एकता आप बहुत अच्छी हैं। एकता मेरी बहन का भी नाम है, तो मुझे आपको, मैं जब भी देखता हूँ मुझे मेरी बहन याद आ जाती है। आप मेरी बहन जैसी हैं, बहन ही हैं। कभी भी आपको जीवन में किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो हमेशा याद कीजिएगा।
अनुराग भाई कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपे आ जाएंगे हाथों में, बिल्कुल भाई आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब आ गए। अजय प्रताप चौहान, अभिषेक कुमार स्टेडियम, अमित कुमार, अरिंदम रॉय, नाम कैसा है, अरिंदम रॉय, रॉय रॉय रॉय, अरिंदम बेटा रे, अरिंदम बेटा रे। एक सवाल आखिरी कर लीजिए, बहुत मुश्किल सवाल है, अभी तक का सबसे मुश्किल सवाल है, और फिर इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ाऊंगा, और अगर वो खत्म हो गई तो आज हो सकता है क्लास पहले ही खत्म हो जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है तुम इतना जल्दी कुछ समझ सकते नहीं हो। ये सवाल कर लो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, आराम से दिल खोल के। देखिए, जो बच्चे नए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनकी आज पहली क्लास है, मुझे एक बच्चे अग्रवाल का भी मैसेज मिला, तो जिनको पहली क्लास है, तो देखो पहली क्लास में ऐसे समझ में नहीं आता कुछ भी, मैं क्लियर बता रहा हूँ। आप या तो अगली क्लास से अटेंड करना, अगली क्लास में नया टाइप चलेगा, या फिर आप इससे पहले की सारी क्लासेस देखो। जब आप सारी क्लासेस देख पाओगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे अब ये सवाल है, इस सवाल में मुझे क्लियर पता है कि भैया मुझे 128 की वैल्यू निकालनी है, बिना उसके बात नहीं बनेगी, 8 की वैल्यू निकालनी है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसे सवाल हमने वैल्यू निकाल के ही कराए आपको। आपने कहा कि जी मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, पहले मैंने कहा जी कर दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 8 आ जाएगा, 8 की वैल्यू। मैंने कहा दोबारा स्क्वायर कर दूं, आपने कहा x की घात 4 प्लस 1/16 x की घात 4 बराबर 8 का स्क्वायर माइनस हाफ करूंगा तो 64 दूनी 1, 127/2 आ जाएगा। यही आ जाएगा जी 127/2। अब देखिए, मुद्दा इज दैट कि यहां से 127 की वैल्यू तो मैं निकाल पा रहा हूं, यहां से 127 बराबर कितना आएगा, तो आप खुद लिख सकते हैं 2x की पावर 4, ठीक है, 2x की पावर 4 प्लस 1/8x की घात 4, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। दो से गुणा कर दिया मैंने। अब एक बच्चा बोला जी अब तो कुछ करने के लिए बचा नहीं है, टू तो मैं ऐसे कैसे ही लिख रहा हूँ, 2x की घात 8 माइनस 128 की वैल्यू क्या होगी, 127 की, आइए इसमें एक जोड़ दूंगा, यानी 2x की पावर 4 प्लस 1/8x की पावर 4 में मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया, क्योंकि ये 127 की थी, प्लस 8 की वैल्यू क्या थी, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 1 बाद में, पहले एक्स स्क्वायर भी है मल्टीप्लाई में, और प्लस 1, यही हुआ। मैंने 8 की वैल्यू रख दी और 128 की वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया अभी तक। अब मैं गुणा करता हूं, 2x की घात 8 माइनस x की घात 4 से गुणा किया, 2x की घात 8 माइनस 1/8 माइनस x की घात 4 प्लस x की घात 4 प्लस 1/4 प्लस 1, यही आएगा। कुछ नहीं किया, बस गुणा किया, कुछ नहीं किया, बस गुणा किया।
मैंने कहा 2x की घात 8 से 2x की घात 8 कट गया, x की घात 4 से x की घात 4, ये 1 प्लस 1/4 यानी 5/4 में से 1/8 घटाऊंगा तो ये 9/8 बचेगा। कोई पूरी क्लास में ऐसा बच्चा था जिसका 9/8 उत्तर आ रहा था? बोलो भाई। एकता सिंह या कोई और ऐसा बच्चा जिसका 9/8 उत्तर आ रहा था? स्मिता पाठक भी हमारे साथ है। स्मिता, स्मिता, मिता 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 रे। सर जी कन्वोकेशन में एमएससी की कल जा रहा हूं, पंजाब क्लासेस छूट जाएंगी, बहुत टेंशन है। आय हाय, आय हाय अभिषेक कुमार। 2 पॉइंट बचे आज की क्लास में, अगर इजाजत दोगे। चले 2 बातें बता रहा हूं, और पहले भी बताई हैं हमेशा, और ये कहा है कि 2 बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, पहली मैं यहाँ लिख रहा, दूसरी थोड़ी देर में, ला 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 ला। ठीक है भाई। देखो सर, हमारे यहाँ बिजली गिर गई। ओहो, हमारे यहाँ तो बिजली गई और आई हुई, कभी गिरी नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको x प्लस 1/x दिया है a, आपने x माइनस 1/x निकाल लिया b, आपको y प्लस 1/y दिया है c, आपने y माइनस 1/y निकाल लिया d। निकाल ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, c और d तो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं। तो जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं, आप देखो क्या मिलता है। इसकी गुणा इससे, प्लस वाले से, माइनस वाले से, इसकी इससे करता हूं, आपके सामने देखना। एक्स वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स माइनस 1/x वाई, यही होगा। इसकी करता हूं तो क्या होगा, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बटे वाई माइनस 1/y/x और माइनस 1/x वाई बराबर क्या आ रहा है। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने गुणा की है AD प्लस BC। ठीक है, तब आप देख रहे हैं कि x/y और y/x आपस में कट गए, ये आ गया ट्वाइस ऑफ xy माइनस 1/xy बराबर AD प्लस BC, ये आ गया। तो क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, कोपचे में कह रहा हूँ, कोपचे में ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि भैया xy माइनस 1/xy बराबर होगा हाफ ऑफ, किसका हाफ होगा, AD, यानी कि x प्लस 1/x ब्रैकेट में y माइनस 1/y प्लस x माइनस 1/x ब्रैकेट में y प्लस 1/y के मल्टीप्लीकेशन का आधा होगा। ये वाली बात समझ आ गई? ये वाली बात समझ आ गई? बोलो।
आई हैव गॉट इट सर जी, आई हैव गॉट इट। अंकित, बेटे अंकित, तुम्हें एक सवाल करना होगा। तुम हमसे लड़ झगड़ नहीं सकते। पुत्र, पुत्री, यहीं पे एक और पॉइंट भी लिखना होगा तुम्हें। इसका बी पॉइंट भी लिखना होगा तुम्हें। बी पॉइंट क्या होगा बेटा? अगर कोई पूछ ले एक्स वाई प्लस एक बटे एक्स वाई, तो तुमको क्या करना है? हाफ करना है। हाफ ऐसे नहीं, तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस एक बटा एक्स कि अब की बार गुणा होगी वाई प्लस एक बटा वाई से, प्लस एक्स माइनस एक बटा एक्स की गुणा होगी वाई माइनस एक बटा वाई से, और बटे दो। दोनों ही लिख लो, एक साथ ही लिख लो दोनों। पीछे वाला क्या था? पीछे वाला याद है, बार बार नहीं लिखाऊंगा। उसमें क्या था? एक माइनस से गुणा हो रही थी, एक प्लस से हो रही थी आपस में। इसमें ये हो रहा था। ये दोनों याद रहेंगे भाई। लास्ट स्लाइड में नोट कर लो ना, मना किसने किया, ये लो कर लो नोट। ये वाला लास्ट पॉइंट ये वाला है। वो बटा दो आया नहीं था, इसलिए बाहर हाफ लगा दिया। देखो भाई, ये लिख लिया। अब एक सवाल कर लो इस पे, सवाल कर लो। ये रहा सवाल। ये वन हटा देना, वन पता नहीं किस बदतमीज ने लिख दिया है। इसकी भैंस को भोपाल ले जाएंगे, भैया ले जाएंगे। इसकी भैंस को भोपाल हम सब मिलकर ले जाएंगे। रा 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 रा। अमित भाई अभी करवाया था, तो अब 3 मंथ तक नहीं हो सकता। हाय 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 हाय। देखो भाई, ये पूछ रहा है। हमें तो पता है कि हमने आपको पढ़ाया क्या, कि बेटा x प्लस एक बटे एक्स की गुणा करो y प्लस एक बटे वाई में, जोड़ दो उसको x माइनस एक बटे एक्स से, y माइनस एक बटे वाई से गुणा करके, और बटा दो। बटा दो कर दो। बोलो भाई, बटा दो। अब आपने देखा x प्लस एक बटे एक्स कितना है, तो 2a, y प्लस एक बटा वाई 2c, प्लस 2b 2d बटे 2। कितना आ गया जी? 2 कॉमन आ जाएगा, 4 आएगा, कट जाएगा 2 से, AC प्लस BD यार। और देखिए, इस सवाल का उत्तर ये भी हो सकता था, लेकिन कब होता? जब आपसे पूछा होता एक्स वाई माइनस एक बटे एक्स वाई पूछा होता, तो उत्तर नहीं, तब ये नहीं होता। गुणा किससे करते? 2a की गुणा करते किससे उस केस में? 2d से, तो 2ad होता तब। अगर ये पूछता है इस सवाल में कि एक्स वाई माइनस एक बटे एक्स वाई बताओ, तो हम क्या करते? प्लस वाले की गुणा माइनस से, तो 2ad माइनस BC आता। ये भी लिख लो साइड में, ये भी लिख लो साइड में, साइड में लिख लो। हम नहीं मानेंगे, साइड में लिख लो, हम नहीं मानेंगे। बोलो भैया जी, अरे बोलो भैया जी। अरे गड़ 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 गड़, अरे गुड 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 गुड, अरे उड़ 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 उड़। सर विदाउट ईयरफोन की क्लास देख रहा हूँ, आपकी आवाज सुन के पापा आ गए, बोले क्या कर रहा है? अरे अंकित भाई, पापा को समझा देना, हमसे न ले पंगा। ओहो ओहो ओहो। आगे बढ़ते हैं। अगला ऐसा ही सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा, अक्सोय हलदार, सवाल करो, मत मुझसे फालतू बात करो, सिर्फ और सिर्फ सवाल करो।
मत मुझसे फालतू बात करो, बस और बस सवाल करो। मत मुझसे फालतू बात करो, बस और बस सवाल करो। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। देखिए, अब मैं समझ गया कि अगर मुझे एक्स वाई प्लस 1/xy निकालना है तो भैया ट्वाइस क्यों बटा 2 और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, y प्लस 1/y, x माइनस 1/x, y माइनस 1/y, ये करना पड़ेगा। तब एक लड़के ने कहा कि जी x माइनस 1/x कैसे आएगा, तो आपने कहा कि जी पढ़ाया था मास्टर साहब ने x प्लस 1/x का स्क्वायर और -4 कर दो। तो मैंने कहा x प्लस 1/x का स्क्वायर कितना है, 4 चौक 16 माइनस 4 करूंगा 12 आ जाएगा, 2√3 आ गया। फिर मैंने कहा y प्लस 1/y कितना होगा, तो आपने कहा ये भी निकल आएगा, अंडर रूट के अंदर y माइनस 1/y का स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना है, अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 4 9 3 आ जाएगा। दोनों चीजें आ गई, अब पुट कर देते हैं भाई। x प्लस 1/x 4, y प्लस 1/y 3 प्लस x माइनस 1/x 2√3, y माइनस है 5/2। मैंने देखा 4 3 12/2, तो ये आ गया 6 प्लस √15। आप बताओ अगर 6 प्लस √15 यहाँ रख दूं या √15 को इधर ले आऊं तो बचेगा क्या, खाली 6। एकता सिंह का उत्तर सबसे पहले आता है, और मैं मानता हूं कि एकता जैसी लड़कियां जीवन में नाम कमाती हैं, तरक्की करती हैं, किस्मत अच्छी होती है, जैसे मेरी खुद की बहन की है। अरे उसका भाई इतना अच्छा कर रहा है लाइफ में, तो उसकी किस्मत क्यों नहीं अच्छी होगी, ये कोई बात हुई, बनेगी किस्मत अच्छी। मामा ये क्वेश्चन में 16 कहां से आया, अरे गीत भट्ट कहाँ है 16, x प्लस 1/x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कैसी बातें करता है गीत मेरा बच्चा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मेरी भांजी है गीत भट्ट, तो मैं तो भूल गया, मैं कह रहा हूँ कि ये मामा कैसे कह रही है, लाना इसका कमेंट ऊपर दिखाओ। कह रही है मामा ये क्वेश्चन में 16 कहां से आया, ये मेरी भांजी है दोस्तों, और बहुत ही इंटेलिजेंट है, ब्यूटी विद ब्रेन है, और ब्यूटी विद ब्रेन, बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहुत सुंदर भी है, बहुत लंबी है, बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा मेरी बात सुनो तुम, मैंने क्या किया ना, x माइनस 1/x निकाला है, तो x माइनस 1/x निकालने के लिए पीछे बताया था अभी कि x प्लस 1/x का स्क्वायर -4, ठीक है, तो 16
x प्लस 1/x 4 था, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2√3 आ गया, बस ये रख दिया यहाँ पे। बताओ यार, ये तो अपनी मम्मी को बताएगी कि मामा इस तरीके की चीजें करते हैं, ऐसे डायलॉग बाजी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, डांस करते हैं। अरे भाई अरे भाई, अब मुझे बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। इसके बाद एक पॉइंट और है जो बहुत जरूरी है और जो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है? चलो भाई। ठीक है, मम्मी साइड में है। अरे बहन को मेरा नमस्कार। देखो बहुत ध्यान से समझना, जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो क्या चीज है कि x प्लस 1/y दे दिया बराबर a, y प्लस 1/z दे दिया बराबर b, और z प्लस 1/x दे दिया बराबर a, ठीक है, बराबर c। और यहां से क्या पूछता है? यहां से बड़ी कमाल की बातें पूछता है, ठीक है? अब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे तो आप करके देख लो, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं, देखना ध्यान से, x प्लस 1/y, y प्लस 1/z और z प्लस 1/x को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होता है? ABC, ABC होता है। अब देखो, अगर मैं इसकी गुणा करता हूं, इन दोनों की आपस में गुणा करूंगा तो xy प्लस x/z आएगा, यही आएगा। x की गुणा की पहले इसमें, फिर y की तो 1 आया प्लस 1/yz आया। अभी ये रह गया, इसकी की नहीं है, बाद में करेंगे अगले लाइन में, बराबर ABC, यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब समझना, अगर मैंने z की इसमें गुणा की तो आएगा xyz, ध्यान से समझना, प्लस x आएगा प्लस z आएगा प्लस 1/y आएगा। पहले z की कर ली पूरे में, अब x की कर रहा हूं, प्लस y प्लस 1/z प्लस 1/x प्लस 1/xyz बराबर ABC, ये है। अब आप समझना इस बात को, देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं x और प्लस 1/y कितना दिया हुआ है हमें? a दिया हुआ है, y प्लस 1/z b दिया हुआ है, और z प्लस 1/x c दिया हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है बेटा कि xyz प्लस 1/xyz अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इन तीनों को गुणा करो, और फिर ये ABC इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस a माइनस b माइनस c। ये समझ लो, ये लिख लो भाई, ये लिख लो दोस्त। सर आपसे मिलना है, बनारस यूपी से आया हूं। अरे भाई कब आए हो आप बनारस यूपी से? आप तो घी लेके आने वाले थे, वही हैं क्या सोनू सिंह कुशवाहा जी? घी लेके आए देसी? मुझे तो वही लग रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चा आने वाला था बनारस से मिलने घी लेके। वरुण यादव समझ जाओ। चलो भाई, एक तो ये वाला पॉइंट लिख लिया आपने, एक और पॉइंट लिख लो साथ में, जल्दी से जल्दी से एक और पॉइंट लिख लो। x माइनस 1/y बराबर a है, y माइनस 1/z बराबर b है, z माइनस 1/x बराबर c है, और आपसे पूछ रहा है xyz माइनस 1/xyz क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं दोस्त, ABC माइनस a माइनस b माइनस c, यहां पे भी सेम है, लिख लो, ठीक है भाई, जल्दी लिख लो, फिर इस पे सवाल करते हैं, टाइम कम है, मुझे भी खाना खाना, मैंने भी खाना नहीं खाया अभी, आपने तो ब्रेक ले लिया था, लंच भी कर लिया, डिनर भी कर लिया,
मैंने नहीं किया था। सर सुबह से मुखर्जी नगर में हूं। ये बच्चा क्या कह रहा है, मुखर्जी नगर में, इसका नंबर ले लेना सोनू सिंह का, और कल सुबह से फार्म हाउस पे लैंड करा दो। कल ही मुलाकात हो जाएगी इससे, लड़का बढ़िया है ये लो जी। दिल का दरिया बह ही गया। जल्दी से उत्तर बताएंगे, जल्दी से। जो इस सवाल का उत्तर बता दे तो समझ लो मैं मानता हूं कि वो बच्चा टैलेंटेड है और इंटेलिजेंट है। ला 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 ला। देखो मैं ये कह रहा था, अगर मैं ये निकाल लूं कि एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ निकाल लूं, तो आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं। तीनों को गुणा करेंगे, 10 गुणा 5 गुणा -10 -5 -17/49। ठीक है, कितना आ गया भाई? 10 पंजे 50, 850/49 -15 -17/49। कोई बच्चा बता सकता है इसकी कैलकुलेशन करके क्या होगा? तो आप कहेंगे जी मैंने 49 कॉमन ले लिया, तो 850 -15 निम्मा 135 का 5 हासिल 13, 15 चौका 60 और 13 735 -17। ये कितना बच रहा है भाई? 850 में से 735 घटेगा 115, 115 में से 17 घटेगा 98। दो आ रहा है, बोलो दो आ रहा है सबका? दो आ रहा था सबका। अब आप एक बात बताओ, आपने ये तो पढ़ा ही था ना भाई कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x कितना होगा? 1। ये पढ़ा था। अगर एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा? ये 1 होगा। अब अगर ये 1 हो गया तो 1 + 1 5 भी करूंगा पावर 2 उत्तर आएगा। क्या आ रहा था सबका? आगे बढ़े। सबसे पहले मैंने बोला था आंसर अजय प्रताप चौहान। अजय मेरे बच्चे उम्र का है कच्चा, अजय मेरा बच्चा उम्र का है कच्चा। एक और करेंगे फिर इस पे सवाल, जल्दी जल्दी जल्दी। एक और करेंगे इसके बाद इस पे फटाफट से। एक वीडियो अंकल मच्छरों का भी बना देते, देखो कितने उड़ रहे हैं। देखो x प्लस 1/y अगर 4 है और हम यहां से XYZ निकालते हैं, प्लस 1/XYZ बराबर 4 एकम 4 सत्ते 28/3
-4 -1 -7/3, ये भी कितना आ गया, 2 आ गया। 2 आने का मतलब क्या होगा, 1। डी डी आ रहा है सबका, डी आ रहा है सबका। एक सवाल और, एक सवाल और, मेरा दिल है कि आप ये सवाल करो, मुझे और कोई मतलब नहीं है, मेरा दिल है कि आप ये सवाल करो। देखो भाई, एक्स वाई जेड बराबर 1, एक्स प्लस 1/z बराबर 5, वाई प्लस 1/x बराबर 29, जेड प्लस 1/y निकालना है। क्या होगा, हमने अभी पढ़ा कि भाई आपको तो पता है कि इसको आप r मान लो, मैं तो कहता हूँ r मान लो, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz बराबर क्या होगा, इन सबका मल्टीप्लीकेशन 29 पंजे 145 r -1 -5 -r, यही होगा, यही पढ़ा हमने। ये एक दिया हुआ है, एक का मतलब 2, 2 हो गया। ये 5 और 1 6 इधर आएगा, इधर आ जाएगा, बराबर 144 r, 144 r बचेगा। 6 और 2 8, उत्तर तो सही नहीं आ रहा भाई। 5 एकम 5, 29 पंजे 145 था, 1 + 5 -r, 1 और 1 2, 5 और 1 6 और 2 8, और ये 144 r, उत्तर कैसे गलत आ रहा है। 5 और 29 है, ये हम गलत कर गए यहाँ पे। 1 गुणा 5 नहीं, 5 गुणा 29 गुणा r -5 -29 -r, अब सही है। ये 1 और 1 2 था, 2 + 29 और 5 34 बराबर 144 r, r बराबर आ गया 36/144 बराबर 1/4, 1/4 इज द करेक्ट आंसर, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। जबरदस्त सवाल था। ये सवाल लास्ट है भैया, क्योंकि अब मेरे भी बस की बात रही नहीं है, आखिरी है ये सितम आखिरी है, ये कहूंगा मैं कि ये सितम आखिरी है। ये आशुतोष जी हमारे बगल में बैठे हैं, जो कि मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, रील्स के काफी शौकीन हैं, आईपीएल के भी काफी शौकीन हैं। इसके बाद छुट्टी जी, गीत भट्ट साहब। देखो, अब जैसे मुझे ये निकालना है, तो मैंने कहा था कि XYZ -1/XYZ बराबर होगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन 3 दूनी 6 -1 -2 -3। ये तो कट गया, 0 आ गया भाई। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी हमने, पता है वो प्लस होगा वहां पे, वहां प्लस होगा भाई, पक्का गड़बड़ हुई है, पक्का गड़बड़ हो गई। जहां पे मैंने वो फॉर्मूला नहीं लिखाया था आपको, 2 ये जो लिखाए थे, यहाँ पे प्लस कर लेना। वो हमने प्रूफ नहीं किया था ना इसको, मुझे भी याद नहीं था, यहाँ पे प्लस कर लेना भाई, ठीक है। माइनस वाला, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे करोगे तो क्या आ रहा है, ये रहा माइनस आ रहा है, क्योंकि प्लस वाला निकालना है। और याद भी रहेगा, माइनस वाला निकालना है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, याद रखोगे, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पता था सवाल आएगा, कर लेंगे। सवाल आया, अब हम समझ गए।
अब मैं ये कह रहा था आपसे एक्स वाई जेड पूछ रहा है, इसको ए मान लूं थोड़ी देर के लिए, ए माइनस 1/a मान लूं, बराबर कितना आ रहा है 12। आपने देखा ये जी ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12a आ रहा है। तभी एक कोरिया का बच्चा बोला कि जी इसको आप ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर माइनस 12a बराबर 1। ये हो गया। अब मुझे ए निकालना है, तो मैं समझ गया कि ये ए का स्क्वायर है, ये 2a भी है। अगर इधर 36 हो तो मैं a माइनस 6 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन 36 एक तरफ नहीं होगा, उधर भी करना पड़ेगा, बराबर 37। तभी एक बच्चा बोला कि a माइनस 6 क्या होगा, प्लस माइनस रूट 37। ये तरीका है करने का। तो a कितना आ जाएगा, 6 प्लस माइनस रूट 37। बेस्ट तरीका, बेस्ट सवाल, सी सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए हम अगर ये चाहते तो यहाँ पे एक जो ये फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो, श्रीधराचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a लगा देते, लेकिन हमने 2a नहीं लगाया। ये नहीं लगाया क्योंकि अभी हमने पढ़ाया भी नहीं है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए। तब हमने क्या किया, सीधे ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36 बराबर 1 प्लस 36 किया। कैसे, मुझे पता था ए स्क्वायर है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 6 इंटू ए। तो ए का स्क्वायर तो है, 6 का स्क्वायर नहीं है, तो वो ले आए, दोनों तरफ 6 का स्क्वायर जोड़ दिया होल स्क्वायर बनाने के लिए। होल स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 6 का स्क्वायर जोड़ दिया। बोलो भाई, सत्येंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री कृष्णा फॉर्मूला, ये यो सर एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मंगेश भाई क्यों नहीं होगा, ये बताइए क्यों नहीं होगा। कंप्लीट के चलते ही तो ये अलजेब्रा डबल चल रहा है, अब आगे थोड़ी चलेगा डबल। आगे एक दिन में एक ही क्लास रहेगी, ये डबल क्लासेस का फंडा ही हटा दूंगा, तब भी हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब छुट्टी लेता हूं। एक बच्चा लिख रहा है सर बहुत प्रॉब्लम है, सुसाइड करने का मन कर रहा है। अंकुश कर दी छोटी बात, बहुत प्रॉब्लम से सुसाइड करने का मतलब क्या है। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रही, हमने प्रॉब्लम्स नहीं देखी, किसने प्रॉब्लम्स नहीं देखी, कितने आदमी अभी भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। आप उन लोगों को देखिए जो आज 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। आप उन लोगों को देखिए जो बच्चे कूड़े में से बीन के रोटियां उठा के या कुछ भी खाने की चीज मिल जा रही है उसे खा रहे हैं, और आप कह रहे हो ये सब चीजें पता है दिमाग की वजह से है। आप दिमाग को ठीक रखो, गहरी गहरी सांसें लो, योगा मेडिटेशन पे चले जाओ, एक्सरसाइज करो, कुछ दिन पढ़ाई को छोड़ करके बिल्कुल दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, नए दोस्त बनाओ, उनसे प्रॉब्लम शेयर करो। फिर भी दिक्कत लगती है मुझे मिलो, मुझसे कॉल पे बात करो, नहीं कर पाते उसके बाद भी समस्या लगती है तो एक डॉक्टर से कनेक्ट करा दूंगा और डॉक्टर से बात करना, ठीक हो जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ क्या है, कोई बात नहीं, बहुत स्ट्रेस है ठीक है, लेकिन मरने वाली बात इसमें कहां से आ गई। बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे मैसेज करना, तुम्हारे पास मेरा नंबर है। चलो ध्यान रखना, खुश रहना, ख्याल रखना। अब मुलाकात होगी मंडे आपसे। धन्यवाद, बाय।